मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाय। पांचवें अध्याय की चर्चा के अंतर्गत हम शिव मत की चर्चा पूरी कर चुके हैं। शिव मत के भी जो दो भेद देखे थे, नैयायिक और वैशेषिक, उनकी भी चर्चा अपन ने पूर्ण की है। उनकी समानताओं के बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उनकी समानताओं के बारे में कुछ बात करनी चाहे तो वे ये वेद को प्रमाण मानते हैं। वे प्रकाश और इंद्रिय इनसे ज्ञान होता है ऐसा प्रकाश और पदार्थ से ज्ञान होता है ऐसा वे मानते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर ही इस सब जगत का करता है। वे मानते हैं कि ज्ञान आदि गुणों का उच्छेद वही मोक्ष है। ऐसी अनेक सारी बातें उन्होंने समानता के रूप में मानी थी। ईश्वर को करता है मैंने कह ही दिया था। सो इन सब का खंडन अपन पहले ही कर चुके हैं। और कल पंडित साहब ने भी जो ज्ञान आदि गुणों का उच्छेद व मोक्ष, ये जो उन दोनों की मान्यता है, इन दोनों की मान्यता का बराबर से कल इन्होंने खंडन किया था। फिर न्यायिक के विशेषों के बारे में बात करें तो न्यायिक के न्याय चर्चा झगड़ा वाद विवाद इसी में ज़्यादा उलझते हुए देखे जाते हैं। और इनके अगर 16 तत्व देखेंगे ना, सब इसी से भरे हुए हैं। छल वितंडा वाद जल हेतुआभास जाति निग्रह स्थान और क्या है, सब चर्चा ही चर्चा को लेकर के, तर्क सिद्धांत अवयव, सब चर्चा ही चर्चा को लेकर के इनके सारे तत्व भरे हुए हैं। इन्होंने आत्म तत्व के बारे में कुछ बात कही नहीं। एक ऐसे तत्व के बारे में बात कही नहीं जिसके आश्रय से जीव यह सुख को प्राप्त कर सकता है, उन्होंने कुछ बात ही नहीं कही। और ये सारी आपत्तियां पंडित साहब ने बराबर यहाँ से जताई थी। फिर अपन ने वैशेषिकों के बारे में थोड़ी ये जानकारी ली थी। अच्छा, ये जीवात्मा और परमात्मा की भी एक बात मानते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की क्या बात मानते हैं? वे कहते हैं जीव तो सब अलग अलग है। सो तो जैन मानते हैं या नहीं मानते हैं? ऐसी बात जैन मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं बराबर। परंतु क्या हम परमात्मा अलग अलग मानते हैं या नहीं मानते हैं? मोक्ष क्या वो परमात्मा तो अलग अलग परमात्मा भी हो गया। बराबर, ये बिल्कुल सही कहा। क्या जाति अपेक्षा एक कहा जा सकता है? हाँ। बराबर, जाति अपेक्षा एक कहो, कोई दिक्कत नहीं है। जाति मतलब सभी का स्वभाव सेम है, सेम टू सेम स्वभाव। अब देखिए ना, जैसे इंदौर में, इंदौर क्या कहूँ, किसी भी मान के चलिए मध्य प्रदेश में कोई एक शक्कर की फैक्ट्री है, वहाँ से शक्कर बन करके मेरे पास आई। कोई एक उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री है शक्कर की, वहाँ से शक्कर बन करके मेरे पास आई। बताइए दोनों शक्कर की मिठास में कुछ फर्क होगा क्या? मतलब दोनों के स्वभाव में कुछ फर्क होगा क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं होगा। अगर वस्तु आपको सेम दिख रही है ना, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, वस्तु सेम है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, अगर अवस्था सेम है तो उनके गुण भी सेम ही होने चाहिए, बराबर। तो ये बात, अब जैसे मान के चलिए किसी क्लास में दो बच्चे फर्स्ट रैंक लेकर के आ गए, ठीक है। प्रश्न है मेरा, दोनों के मार्क्स सेम होंगे या अलग अलग होंगे? मार्क्स तो अलग हो सकता है, सेम हो तो टोटल तो सेम ही होएगा ना। हाँ, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। टोटल सेम होंगे या नहीं होंगे? जी भैया,
चाहिए, टोटल सेम। टोटल सेम हो, भले ही इंडिविजुअल, शशि जी आप जो कह रही थी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु टोटल तो दोनों की में टोटल अगर 1 मार्क्स से भी कम ज़्यादा हो गया ना तो रैंक में तुरंत फर्क पड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम सिद्धों को समान अवस्था वाले कहते हैं कि बाबा सिद्ध अवस्था, परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, तो जाति उनका स्वभाव भी एक ही होगा, परंतु व्यक्ति अलग अलग है। जाति भले ही एक है, व्यक्ति अलग अलग है। जैसे हम आप सभी जैन हैं, हमारी जाति एक है या नहीं है? हाँ, उस अपेक्षा हम सभी एक है, परंतु क्या आपकी सत्ता अलग, मेरी सत्ता अलग है या नहीं है? बिल्कुल अलग अलग है। व्यक्ति अपेक्षा प्रत्येक जन अलग है, जाति अपेक्षा हम सभी जैन हैं, जाति हमारी एक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बात सही नहीं मानी। वो परमात्मा ही एक मानता है, एक ही परमात्मा मानता है, जाति एक नहीं, संख्या में ही एक परमात्मा मानता है। तो ये बात भी ठीक नहीं बैठती है। फिर वैशेषिकों की परसों हमने चर्चा की थी। वैशेषिक कुल 6 तत्व मानते हैं। 6 तत्वों में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये तत्व मानते हैं, जिसमें द्रव्य के अंतर्गत कई सारे तत्व गिनाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि है ना, इनके परमाणु क्या कहा, ये चेंज हो सकते हैं, पर ये वो मानने को तैयार नहीं है। पृथ्वी, जल एक दूसरे रूप हो सकते हैं, ये वो मानने को तैयार नहीं था। इसलिए फिर पंडित साहब ने उदाहरण दिए थे ना कि जिस प्रकार मोती है, जल की एक बूंद वो सीप में जाकर के गिर गई तो वो जल का ही है, परंतु जब आउटपुट मिलेगा तब तो हमको बराबर पृथ्वी का ही दिख रहा है। कहने की बात मेरी इतनी है कि एक जाति से दूसरे जाति रूप होता देखा जाता है। तो सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि आदि कई सारे उदाहरण देख करके हमने ये सिद्ध किया था कि एक जाति से दूसरे जाति रूप हो सकते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने आकाश काल के बारे में चर्चा की और कहा, और उन्होंने यथावत बात नहीं कही थी। काल के बारे में वे बात कहते हैं कि घड़ी, घंटा, पल, क्षण, ये सब काल है। और काल को नापने का वो पैमाना था, वो मेजरिंग यूनिट था, तुमने उसको काल द्रव्य कैसे कह दिया। फिर थोड़ी सी बात आगे बढ़ी तो इन्होंने गुणों की चर्चा प्रारंभ की। तो 24 गुण मानते हैं ये। तो 24 गुण में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण माना, सुख, दुख आदि कई सारे गुण माने। एक मन नाम का गुण माना। तो पंडित साहब ने आपत्ति जताई, मन तो तुम द्रव्य कहते हो, तो उसी को तुम गुण में कैसे शामिल करते हो? ये बात बिल्कुल भी जायज नहीं लगती है। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तुम कह रहे हो, बाद में तुम गुरुत्व, स्नेह, ये सब भी गुण कहते हो। तो जब स्पर्श एक कह दिया तो स्नेह, गुरुत्व ये अलग से गिनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है। यदि तुमने सुख गुण बताया, सुख को गुण बताया, तो सुख तो कदाचित पाया जाता है। अब सुख मतलब क्या, सुख मतलब क्या? यहाँ पर कल अपनी चर्चा हुई थी। इंद्रिय। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये सुख मतलब यहाँ पर इंद्रिय सुख लेना है। तो इंद्रिय सुख ऐसा तो कहीं कहीं कभी कभी ही पाया जाता है, तुम, और गुण तो हमेशा सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये तालमेल तुम कैसे बैठाओगे? ये बात नहीं जमती है। हाँ, फिर ये कुछ गुणों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी और कहा था कि इन्होंने जो गुण माने हैं, गुण रूपी जो तत्व माना है, ये गलत है। अच्छा, सबसे पहली आपत्ति तो इन्होंने यही जताई थी कि तुमने द्रव्य को और गुण को अलग अलग तत्व कैसे माना? तुमने गुण और द्रव्य को अलग अलग तत्व कैसे माना? क्यों? अविनाभावी संबंध होता है। जब अलग अलग पदार्थ हो तो अलग तत्व बताना था। जब एक ही रूप पाए जाते हैं, द्रव्येन विना न गुणा, गुणे गुणेहिम विना न द्रव्य संभवति, अव्यतिरिक्त भावो, मतलब अव्यतिरिक्त है, गुण द्रव्य दोनों अव्यतिरिक्त है। ये अगर तुम नहीं, ये इस बात को तुम कैसे झुटला सकते हो? नहीं झुटला सकते। ठीक है। फिर कर्मों की चर्चा करते हैं। 5 कर्म कहते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और यमन। ये यमन मतलब क्या? मैंने आपको थोड़ा ढूंढने के लिए कहा था, किसी ने ढूंढा, थोड़ी कोशिश की? तो गूगल में तो इसका ही नाम बता रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ। आप बोल रहे थे ना लेटना हो सकता है। अच्छा, लेटना नहीं, मैं कल कह रहा था, मैं उसको सुधार रहा हूं अभी। लेटना नहीं, ये यमन नहीं है, ये गमन है। अब आप कहेंगे कि कैसे, कहाँ से अर्थ निकाला?
मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी फॉलो की। कभी ऐसा थोड़ा सा डाउटफुल लगे ना, तो यमन का अर्थ मत ढूंढना, आप ये सर्च करना कि वैशेषिकों के 5 कर्म कौन से हैं, फिर बराबर आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन सहित मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। और ये के ये शब्द मिलेंगे, हाँ, आपको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, ये के शब्द मिलेंगे, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ये ही शब्द मिलेंगे। और वहां पर मैंने सर्च किया तो वहां पर यमन नहीं, मुझे गमन मिला। मैंने काफी देखा, सभी जगह गमन लिखा हुआ था, तो यमन नहीं गमन है। पंडित साहब कहते हैं कि तुमने जितनी कुछ बातें बताई है, ये सारी की सारी शरीर की अवस्था है, ये कोई अलग पदार्थ तो है नहीं, तुमने इसको अलग से तत्व क्यों माना, ठीक है। और शरीर की अवस्थाएं बताई तो ये 5 ही क्यों बताई, इसके अलावा कितनी और भी अवस्थाएं होती है। कोई जीव सूर्य नमस्कार कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर रहा है, कितने आसन होते हैं उसके, कितनी अवस्थाएं पोजेस होती हैं? 20 मालूम नहीं है अभी। अरे 12 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 स्टेप्स में किया जाता है, तो 12 अवस्थाएं वहां पर हुआ करती है, ठीक है। अब 12 अवस्थाएं हैं, तो इन्होंने तो सिर्फ 5 ही गिनाई है, तो 12 का क्या, कोई उठक बैठक कर रहा है, अलग अलग अवस्थाएं। कल मैंने आपको कृष्ण का उदाहरण दिया, तो त्रिभंगी लाल है, ये तो बहुत एकदम ही अलग से पोज बनाई है, तो कोई ये ही तो 5 अवस्थाएं नहीं है। और तुमने बनाई तो बनाई, शरीर की बनाई, पत्थर आदि की भी क्यों नहीं बनाई, उसकी भी बना देते, क्योंकि वो भी तो एक पदार्थ है ना, समझ में आ रहा है। और इन तत्वों को जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है, ये प्रसारण है, ये उत्क्षेपण है, अवक्षेपण, इससे जानने से आत्म कल्याण कैसे होगा? तुमने आत्म कल्याण वाली तो कोई बात ही नहीं कही, और प्रयोजन भूत भी कुछ भाषित नहीं होता है। सो ये तत्वों में गिनाने ही बिल्कुल योग्य नहीं है। देखो, किसी भी वस्तु को तत्वों में अगर गिनाने हैं तो 2 क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहला, या तो वास्तव में कोई पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, वो वास्तव में कोई वस्तु होनी चाहिए, और अगर वस्तु ना भी हो तो उसका ज्ञान जीव को सुखी कराने में समर्थ होना चाहिए। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, जीव कोई वस्तु है या नहीं है? है, तो उसको तत्वों में गिनाया नहीं गिनाया? बिल्कुल गिनाया। अच्छा, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या आश्रव कोई तत्व है, आश्रव कोई वस्तु है? नहीं। तो उसको तत्वों में कैसे गिनाया? तो भाव से। भाव से? वो जीव में पाया जाता है, दिखाई देता है, इसलिए जीव में पाया जाता है, ठीक है, परंतु मैं थोड़ी एक विशेष बात कह रहा हूँ कि उसको जानने से क्या हमारे काम क्रोध आदि मिटने में सहायक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते। आश्रव को जाना कि बाबा ये मेरी विकृति है, जब मैंने ये जाना, प्रयोजन भूत बोलना अच्छा है क्या? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, काम क्रोध आदि मिटाने में विशेष प्रयोजनभूत, पंडित जी साहब के शब्द अगर मैं कहूँ तो काम क्रोध आदि मिटाने में प्रयोजनभूत, इतना। तो आप चाहे तो एक फॉर्मूला बनाना, तत्व में क्या गिनाया जा सकते हैं? वास्तव में कोई एक वस्तु होनी चाहिए, एक, अगर नहीं तो काम क्रोध आदि मिटाने के लिए प्रयोजनभूत होना चाहिए, 2। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तुम चाहे उस वस्तु को तत्व में गिना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जिसकी वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं है, अब ये शरीर की अवस्था है बाबा, ये उत्क्षेपण अवक्षेपण, ये शरीर की अवस्था है, ये अलग तत्व थोड़ी ना है, कोई अलग पदार्थ थोड़ी ना है, और इसको जानने ना जानने से भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए ये तत्व में नहीं आ सकते। फिर सामान्य, विशेष और समवाय, इनकी चर्चा की थी। सो पंडित साहब ने कहा इनको भी जानने से तुम्हारा कोई निहाल तो होने वाला है नहीं, ये तो बस तुमने ऐसी कुछ कल्पना खड़ी करके इनकी बात करते हो, इनसे तुम्हारा कोई निहाल नहीं होगा, और ना ही कोई ये वस्तु भी कही जा सकती है। वो तो वस्तु की तुम अलग अलग अवस्थाओं को देख करके बात कर रहे हो, ये सामान्य है, ये विशेष है, ठीक है, तो उसको तत्व में गिनाना योग्य नहीं है। अब ये अपनी चर्चा पूरी हुई, वैशेषिकों की चर्चा हुई, और इसी के साथ शिव मत की भी चर्चा पूरी हुई। मीमांसक और जैमिनीय मत की चर्चा प्रारंभ करनी है। हार्डली ये अपना 20 से 25 मिनट का काम होगा, ज़्यादा इसमें आपको टाइम लगेगा ही नहीं।
मैं एक थोड़ी सी विशेष बात को लेकर के आज चर्चा करना चाहता हूँ। प्रकरण से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, बट मैं चर्चा ज़रूर करना चाहता हूँ और शुरुआत में ही करना चाहता हूँ क्योंकि कक्षा के एंड में वो पॉइंट नहीं रखना चाहता। बात ऐसी है कि हमारा जो स्वाध्याय ग्रुप है हमारे यहाँ हमारे एरिया का, तो उस पर किसी साधर्मी ने एक क्लिप भेजी। मैं नाम भी आपको बिंदास बता सकता हूँ, कोई हर्जा नहीं है। वो विद्वान जिस विद्वान की क्लिप भेजी है वो विद्वान का नाम है, सभी जानते होंगे, सुमत प्रकाश जी। ठीक है, तो उस क्लिप में सुमत प्रकाश जी कहते हैं, सुमत प्रकाश जी के शब्द को सुनना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे तो बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा खेद होता है। किस बात को लेकर के? कि जो विद्वान ये कहते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और ये तुम नहीं खाओगे तो तुमको 3 काल में सम्यक्त्व नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो उसमें सम्यक्त्व बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे इस बात को लेकर के बड़ा खेद होता है, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट पाया जाता है। प्रश्न है मेरा, अब मेरा रुख देख करके आप बिल्कुल भी मत उत्तर देना, आप जरा आपका विवेक लगाइए, आपको इस कथन के बारे में क्या कहना है, आपको इस बारे में क्या कहना है? भैया जी, वो तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो चरणानुयोग का ज्यादा ही कोई पक्ष ले लेता है, व्यवहारी हो जाता है, उसके लिए शायद बोले हैं। अदरवाइज वो खुद खान पान में बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, उन्होंने उदाहरण क्या दिया, मैं थोड़ा और भी बताता हूँ। उन्होंने उदाहरण ये दिया, कोई टमाटर खाए और कहे कि तुमको सम्यक तो नहीं होगा, ये बहुत अजब बात है। कोई कहे कि नीम ना खाए तो नीम नहीं खाना चाहिए तो सम्यक तो नहीं होगा, ये बड़ी अजब वाली बात है। ये उनकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं वैसे आपको थोड़ी सी बात बता दूं, आपको और मुझे भी उनका जो ज्ञान है उसके ऊपर बिल्कुल भी शंका नहीं लेनी है। मतलब उनका क्या कहना चाहिए, उनका विशेष पुरुषार्थ होगा, किसी एरिया में होगा, परंतु चरणानुयोग में कहीं ना कहीं वह स्खलन करते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जो आंखों देखा हाल है मैं वो आपको बता रहा हूँ। वे बराबर से टमाटर का भी सेवन करते पाए जाते हैं, बराबर से दूध में नीम डाल करके उसका सेवन करते पाए जाते हैं। पपीता खाने की बात रखते हैं, चीकू आदि की खाने की बात रखते हैं, जो कि साफ साफ अभक्ष्य बताया गया है। और ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं है। गोमटसार जीव कांड के गाथा नंबर 187 और 188 आप खोलना, वहां पर सारे के सारे चिन्ह बताए हैं कि ये वस्तु है। वस्तु, हालांकि वहां पर वस्तु का नाम नहीं गिना है, वहां पर चिन्ह मात्र गिनाए हैं कि ये चिन्ह होंगे तो उसको अभक्ष्य जानना। किसी में क्षीर रस होगा उसको अभक्ष्य जानना। अब अभक्ष्य जानते होते हुए भी अगर वे उसको प्रमोट करते हैं तो फिर ये बहुत गलत बात है। मैं पर्सनली उस स्टेटमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं अपने व्यूज़ बता रहा हूँ, आपके व्यूज़ कुछ अलग हो सकते हैं, बट मैं मेरे व्यूज़ बताना चाहता हूँ। और जो उनका जो स्टेटमेंट था ना, वो पूरी तरह कटाक्ष रूप से था। वो इस बात को लेकर के वो ये नहीं कह रहे थे कि ये खाना, वो तो इसी आड़े में लगे थे कि खान पान का कोई झंझट नहीं पालना चाहिए। अगर खान पान का कोई झंझट नहीं पालना चाहिए, वे तो ये इतना तक कहते पाए गए कि तुम सप्तव्यसन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बातें क्यों बताते हो। अब ये यहाँ तक कोई विद्वान, इतना बड़ा विद्वान अगर इतना बड़ा ऐसा स्टेटमेंट करता है तो वो बिल्कुल भी मेरे पर्सनल लेवल पर तो मुझे स्वीकार नहीं होता, क्योंकि ये फिर विद्वान जिनवाणी की बात नहीं बता रहा है। क्योंकि जिनवाणी की बात बता रहा होता तो ऐसी बात नहीं करता। और मेरी नज़र में ऐसा कहना जिनवाणी का प्रॉपर अपलाप ही है, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म के जोर में उन्होंने पूरी तरह से चरणानुयोग उड़ाया ना। उन्होंने चरणानुयोग को पूरी तरह खारिज कर दिया, उसकी मान्यता के ऊपर कुठाराघात कर दिया, जो कि बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। मुझे तो वो बात पर्सनली अच्छी नहीं लगी। आपको शायद कहीं से क्लिप आई भी होगी, परंतु नहीं भी आई तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने तो उसका सारांश बता दिया आपको, और मैंने अपना अभिप्राय भी आपको बता दिया। परंतु फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, खान पान को लेकर के अगर कोई बात आती, अब मुझे बताओ, खान पान नहीं करेंगे
तो खान पान के बारे में हम इतना विचार नहीं करेंगे तो फिर कहाँ उपयोग लगाएंगे? अवश्य ही विषय भोगों में प्रवृत्ति होगी। तो विषय भोगों में उलझना, ये तो महालेप में जा रहे हो तुम। तो अल्पलेप भला या महालेप भला? अब विचार करना, बहुत विचार करना इस बात के ऊपर। और पंडित साहब 7वें अध्याय में खूब ऐसी मान्यताओं का खूब खंडन करने वाले हैं। तुम सिर्फ अध्यात्म अध्यात्म करते हो, मैं अध्यात्म का बिल्कुल विरोध नहीं करता। और साफ बात है, चरणान योग एक पॉइंट तक काम करता है, तुम्हारे परिणाम सुधारने तक। उसके आगे अगर तुम उसी में फंसे रहे तब भी मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि फिर वो क्रियाकांड हो जाता है, वो क्रियाकांड हो जाता है। तुम्हारे परिणाम सुधरने तक चरणानियों का अवलंबन था, उसके बाद तो तुमको अध्यात्म का ही सहारा लेना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन भैया जी, नाना प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे मैं मेरी ही बात करती हूँ कि तो फिर सुमत प्रकाश जी के, मैंने सबसे पहले सुमत प्रकाश जी को सुना, उनके पहले के प्रवचन सब सुने ऐसे करके। लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया इसमें। मैंने यहाँ भी खानापासी की भी 10 बुक्स कितनी परीक्षा दी है, 10 श्रेणी की है ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आया ना, तो वो सुमत प्रकाश जी के वचन से ऐसे कर कि अगर वो ऐसे ही बताते रहते अपने प्रवचन में कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, ये पालना चाहिए, तो शायद मुझसे उतना पालन नहीं होता है तो मुझे छूट जाता। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ा ये पढ़ाई की स्वाध्याय की तरफ, तो वो उनके प्रवचन से, क्योंकि वो प्रमोट करते हैं स्वाध्याय को ज्यादा करके। बराबर, मेरा मानना है ऐसे। और क्या है कि सभी जीव क्रिया को इतना पक्ष नहीं दे पाते, जैसे मैं भी नहीं दे पाती हूँ करके। तो ऐसे होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन स्वाध्याय के लिए मन लगता है, वरना वही पूछ जाएंगे कि हम तो ये कर नहीं पाते, हमारा तो पढ़ना ही बेकार है ऐसे करके। क्योंकि क्या है, घर पे सब लोग के साथ में रहते हैं, बरोबर। तो चरणानुयोग का इतना पालन हमसे होता नहीं है, तो वो नहीं होता है तो गिल्ट एक बना रहता है अपने में, तो स्वाध्याय में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन जब ऐसे सुनते हैं विद्वानों से, तो ऐसा होता है चलो हमारी एक कमजोरी है, हम नहीं कर पाते, हम करेंगे। सही को सही जानना, गलत को गलत जानना, लेकिन एक स्वाध्याय के लिए अपने को प्रेरणा मिलती रहती है। जैसे आपकी बात मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, ये अध्यात्म के जोर में तभी कहा जा सकता है जब तुम्हारा चरणानियोग फुल एंड फ्लेज हो। अगर चरणानियोग के स्तर, एक बात बताता हूँ, जब सबसे पहले चरणानियोग सम्यक दृष्टि हो ये सर्टिफाई करेगा ना, तभी तुम। अब एक और बात बताता हूँ, चलो। अगर सिर्फ इतना कहते रहे कि हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, और हमसे नहीं होता ये कह करके फिर हम करते क्या है? बात ये है ना, मैं किसी व्यक्ति का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस मान्यता का विरोध करता हूँ, ठीक है। मैं उस मान्यता का विरोध कर रहा हूँ कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, प्रश्न है ना। अगर ये नहीं करेंगे, और एक बात बता दूँ, हमको लगता है कि ये सब चरणानियोग करना बहुत आकुलताजनक है, बहुत किचकिच होती है, बहुत किचकिच होती है। मैं बताऊँ, ये आकुलता आपको कम पाप लगेगा इसमें, और अगर आप विषय भोगों में आपको लगता है कि आपको शांति मिलेगी, उसमें आपको ज़्यादा पाप लगेगा। आप समझना, विषय भोगों में मिलने वाली शांति और चरणानियोग पालने से होने वाली आकुलता, चरणानियोग पालने से होने वाली आकुलता, इसमें बहुत कम पाप बंद होते। इसमें अगर कहूँ ना कि पुण्य, क्योंकि ये जीव दया के अंतर्गत आता है। आप जीव दया अपनी कषायों को कम करना चाहते हैं, एक कदम कषाय को कम करने की ओर, और विषय भोगों में उलझ करके आप कषाय ही बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप फिर कह रहे हैं कि स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है, तो फिर स्वाध्याय का फल क्या? अगर चरणानियोग में उतरा नहीं, अगर हमारे जीवन में वो बात उतरी नहीं, तो फिर स्वाध्याय का फल क्या हुआ? आप समझ रहे हैं ये भी बात। और चरणानियोग का सम्यक्त्व तभी होता है जब देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता है। और यदि हमने उसकी एक बात के ऊपर भी शंका उठाई, तो बस सम्यक्त्व तो वही धूमिल हो गया, आगे की बात तो पूछनी ही मत। फिर आत्मा का ध्यान करो,
अरे जब तुम्हें देव शास्त्र गुरु के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तुम आत्मा के ऊपर क्या भरोसा करोगे? समझ में आ रहा है? उनके बताए हुए तत्वों के ऊपर ही तुमको भरोसा नहीं है तो तुम क्या सम्यक तो कर लोगे? ये बात नहीं होती है। और ऐसा कहना कि ये खान पान में कुछ नहीं रखा है, ऐसा कहना साक्षात जिनवाणी का अपलाप है। क्योंकि तुमने 4 अनुयोग माने कहाँ माने तुमने? चरणानुयोग तो उड़ा दिया तुमने, चरणानुयोग तो पूरी तरह उड़ा दिया ना। और फिर ये दर्शन मोह के बंध का कारण होता है। कैसे? तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का एक सूत्र है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। मतलब केवली का अपलाप, श्रुत का अपलाप मतलब तुमने किसी बात को नहीं माना, चरणानियों को उड़ा दिया, खत्म, दर्शन मोह के बंध का कारण है। और ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, फ्रैंकली मैंने तो आपको अभी तर्क भी दिया है, आधार भी दिया है कि ये तत्वार सूत्र के, ये आचार्यों की बात है, ये मेरी बात नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है और ना ही मैं किसी व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ, मैं उस मान्यता का विरोध कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने स्तर पर जरूर विचार कीजिए, मैं आपको बाध्य बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, मैं तो अपना अभिप्राय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको इस बात के ऊपर विचार करने के लिए बाध्य करना चाहता हूँ। करना नहीं करना ये आपका सर्वस्वी निर्णय है, इसमें मैं बाध्य करने वाला मैं कोई होता नहीं हूँ, बिल्कुल भी कोई नहीं होता हूँ, ठीक है। और एक और बात कहने वाला था मैं, जो कहते हैं ना, जम सक्कई तम किरई जम च न सक्यई तम च सद्दहनम। मतलब जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज 99.99% लोग इस फॉर्मूला को मैंडेटरी चीज़ों पर लगा लेते हैं, जबकि 8 मूल गुण ये ऑप्शनल नहीं हुआ करता, ये मैंडेटरी हुआ करता है। अगर तुम्हारे 8 मूल गुणों का ही खटिया खड़ी है तो तुम क्या सम्यक तो करोगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और फिर आहार मान के चलो मोक्ष में जाना है, ठीक है, मोक्ष में जाना है, आत्म कल्याण करना है, मुनि दीक्षा ले ली, सब कर लिया, तो वहां पर 28 मूल गुण जब पालने को आएंगे तब क्या करेंगे? आर्य का दीक्षा लेंगे तब क्या करेंगे? श्रावक जो देगा वो खाएंगे क्या? हमारी भी परख होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये सही है, ये गलत है, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, हमारी परख होनी चाहिए। रस निरस में कह ही नहीं रहा हूं, भक्ष्य अभक्ष्य का क्राइटेरिया होता है, भक्ष्य वस्तु है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इस बात का भी अगर ज्ञान ना हो तो फिर हम क्या हम ये भावना भा सकते हैं कि हम मुनि बनेंगे और आर्य का बनेंगे? चरणानियों के स्तर पर तो हमको पालन करना ही पड़ेगा। और अध्यात्म ये अपने में अमल करने, अपने खुद के लिए हुआ करता है। अगर चरणानियों को उड़ा देंगे तो तुम्हारा गृहस्थ आश्रम, तुम्हारा सामाजिक जीवन पूरा उखड़ जाता है, तो उसको भी पाले बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या मतलब रहा? फिर समाज में तो हर प्रकार से कुप्रवृत्तियाँ ही फैल जाएगी। जो आज थोड़ा बहुत भी अंकुश बना रहता है ना, हमारी कषायों के ऊपर लगाम लगाने का काम ये चरणानियों करता है। समझना, अध्यात्म की अप्रोच में और चरणानियों की अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है। और दोनों अप्रोच सही है, परंतु सही व्यक्ति के सामने लगाना चाहिए। आज दुर्भाग्य ये है कि गलत फॉर्मूला गलत व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है। अधिकांश जन भोगों की प्रवृत्ति वाले होते हैं और उनको यही कहा जाता है, क्या खान पान में रखा है, आत्म कल्याण करो, आत्मानुभव करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अरे जो विषय भोगी है उसको यही तुम बताओगे, ये तो सुधा परिचितानुभूता, ये आएगी चारवाक मत में पूरी चर्चा चलने वाली है। मैं फिर से ये बात को उठाऊंगा। तो क्या बात रही, ये भोगों में उलझो, खान पान में कुछ नहीं रखा है, ये बताने के लिए किसी विद्वान की आवश्यकता थोड़ी ना थी। ये तो अनादि का प्रवाह क्रम चलते आ रहा है। इस बताना तो ये चाहिए था कि बाबा तुमको डंके की चोट चरणानियों का पालन करना चाहिए, ये डंके की चोट बताना चाहिए। और जब एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए ना कि अब लगने लग जाए कि हाँ लोगों के जीवन में यथावत चरणानियोग आ गया है, तब फिर अध्यात्म का अभ्यास कार्यकारी होगा। केवल कोरे अध्यात्म से निश्चयाभासी की ही प्रवृत्ति बढ़ती है, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि आचरण उसके भावों की उतनी उज्ज्वलता है ही नहीं ना कि वो अध्यात्म की अपेक्षा भी समझ पाए, और अपेक्षा ही नहीं समझता है जी, ये इतनी बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैंने मैंने दोनों अपेक्षाओं से बात रखी है, ठीक है। मैंने
ये भी कहा है कि चरणानियों को पालना आवश्यक है, परंतु मैंने अगला स्टेटमेंट ये भी किया है, अब थोड़ा एक 5-10 मिनट पहले मैंने ये स्टेटमेंट किया है कि उसी में अटके रहना ये भी बहुत बड़ी भूल है। चरणानियों को नहीं पालना ये तो भूल है ही, बस चरणानियों को ही पालते रहना उसी में बने रहना ये भी बहुत बड़ी भूल है ही है, ये समझना। मैं तो एक पॉइंट के ऊपर से आया था, जो कहते हैं ना, जो शक्य हो वह करे। वो तो ऑप्शनल चीज़ों में तुमने फॉर्मूला लगाना चाहिए था, तुमने मैंडेटरी चीज़ों में लगाया। ये तो तुम्हारी समझ की कमी है, समझ में आ रहा है। और अधिकांश जन इसी बात को सामने रख करके अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं। फिर हमारी मान्यता में, और ये जो ज्ञान योग मीमांसा वाला जो अपन ने देखा ना, ज्ञान योग मीमांसा वाला जो ईश्वर को कर्ता कहता है, उसमें उसकी मान्यता में और हमारी मान्यता में फर्क क्या रहा? कहा गया, अपन ने पढ़ा था ना, आप जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है, स्वयं की इच्छा से करता है और कहता है ईश्वर की इच्छा से होता है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है और कहता है प्रारब्ध अनुसार होता है, और अपन को विकल्प नहीं करना, स्वयं विकल्प करता है और कहता है अपन को विकल्प नहीं करना। ये कैसी बात है? तो हमारी मान्यता और में फिर ज्ञान योग मीमांसा ब्रह्मवादी में फर्क क्या रहा? हम भी अन्यमती हो गए, और इसी का खंडन पंडित साहब थोड़ी देर पहले करते आए थे। बहुत विचारणीय बिंदु है, बहुत विचारणीय बिंदु है। मतलब क्या कहूँ मैं मतलब आपको बताऊं, आपने जो कहा ना कि सुमन जी के वचनों को सुनने में इंटरेस्ट आता है, आई 100% एग्री, क्योंकि मुझे भी उनके वचनों को सुनने में बहुत आनंद आता है। परंतु जब वे इस प्रकार के स्टेटमेंट करते पाए जाते हैं तो फिर मुझे उस मान्यता को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता इन द सेंस मैं बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करता हूँ। हमें अंधा भगत नहीं होना है, हमें अपनी आंखें खुली रख करके जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में सब बातों का अवलोकन करके वो निर्णय करना चाहिए, ठीक है। आपको लगेगा मैंने बहुत कटाई की, मैंने बहुत विरोध किया। विरोध किसी व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के उस गलत विचार का हुआ करता है, ठीक है। अगर वो विचार ना रहा तो व्यक्ति कौन खराब है? व्यक्ति तो व्यक्ति है, हमारा विरोध उस विचार से है, ठीक है। व्यक्ति से कोई दुश्मनी शत्रुता हुआ ही नहीं करती है। शत्रुता तो एक मान्यता को लेकर के हुआ करती है, ठीक है। आज कांग्रेस और बीजेपी इतना लड़ झगड़ते हैं, आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती है, सब अंदर में मिले हुए होते हैं। बस एक आइडियोलॉजी को लेकर के फर्क होता है। कांग्रेस कहता है ऐसा करना, बीजेपी कहता है नहीं ऐसा करना, और दो मान्यताओं में झगड़ा होता है तो लोग ये समझ लेते हैं कि दो व्यक्तियों में झगड़ा है। व्यक्तियों का कभी भी विरोध नहीं है, ये व्यक्ति के उस विचार का विरोध हुआ करता है, ठीक है। काफ़ी चर्चा हो गई, आप खूब इस बात के ऊपर विचार करना। और टाइम कितना है ये? लगभग 15 मिनट से लेकर के 33 मिनट तक का जितनी भी अपनी चर्चा चली है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर से एक बार सुनिएगा। आपका क्या विचार होता है ये आप निर्णय के लिए बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र है, मैं बिल्कुल भी बाध्य करने वाला नहीं हूँ। मैंने जैसे कहा, ये मेरा अपना अभिप्राय मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मेरा अपना मनगढ़ंत नहीं। मैंने आपको टाइम टू टाइम बराबर मैंने दाखले दे करके, ग्रंथों का आधार दे करके मैंने अपनी बात पुटअप की है, ठीक है। सो मेरे वचनों को ग्रंथों का बैकिंग है। आप यही समझना कि ये ग्रंथों की बात कही जा रही है और फिर निर्णय लेना, ठीक है। चलो, वो विषय अपना है भी नहीं, परंतु आज सहज ही में मेरी और पिताजी में इस बात को लेकर के खूब चर्चा हुई कि ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। अध्यात्म का उनका विवेचन बहुत शानदार है, इसमें कोई विरोध नहीं, बिल्कुल भी विरोध नहीं। परंतु जब वे इस प्रकार से चरणानियों की कटाई करते हैं ना, तो वो फिर ठीक नहीं लगता। अरे चरणानियों पालने वालों का भी आज चरणानियों बेकार है। मैं बात तो ये कह रहा था कि आज बड़े बड़े ब्रह्मचारियों का भी चरणानियों दांव पर लगा हुआ है। आप मेरे वचनों के ऊपर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप एक काम करना, कभी भी उनको भोजन करते हुए देखना, उनके चरणानियों को देखना, स्पेशली भोजन को लेकर के उनको भोजन करते हुए देखना। वो क्या भोजन करते, किस तरह से भोजन करते वो देखना, और वो अपने किसी अभक्ष्य में फॉल होता है कि आप चेक करना।
आपको ये बराबर मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभक्ष्य भक्षण करते हुए पाए ही जाएंगे, कुछ ना कुछ पर। कितना भी बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा विद्वान, कितने भी उसके फॉलोअर क्यों ना हो, एक गलती तो कर जाता है। दही के साथ हमको थोड़ा सा जीरा दे दीजिए, बस खेल खत्म है। द्विदल आ जाता है और इसको प्रमोट करते हैं, दूध के साथ नीम लेते हैं, दूध के साथ ये एक बार ये हादसा पंडित सचिन जी के साथ हुआ है। पंडित सचिन जी के यहाँ पर सुमत प्रकाश जी ठहरे हुए थे और उनको भोजन के लिए आमंत्रण दिया था, तो सुमत जी ने दूध के साथ नीम मांगा। अब प्रश्न है मेरा, साफ साफ है 3 प्रकार के द्विदल होते हैं, अन्न द्विदल, काष्ठ द्विदल और हरि द्विदल। साफ साफ हरि द्विदल में आता है। तो और नीम तो वैसे पत्ता है साहब, पत्ते का तो आजीवन त्याग बताया गया है। और ये मेरे नहीं, सदाशिव दास जी के वचन है, रत्नाकर श्रावकाचार्य की वचनिका में पढ़ लेना। जैनी तो आजीवन पत्ता सब्जी का, कंदमूल का, रात्रि भोजन का त्यागी होता ही होता है, करोड़ों लोगों में ख्याति है। और अगर हम ही इस बात का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारा जैनत्व तो क्या रहा, हम जैन हैं ये कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए अपने विषय में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर अभी चर्चा चलने वाली है मीमांसक मत की और जैमिनीय मत की। देखिए मीमांसक मत, ये जो शिव मत है उसी प्रकार का ये एक कुछ मीमांसक मत है। इसके 2 भेद बनते हैं, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। सो ब्रह्मवादी की तो ये मान्यता है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ठीक है, ये सब लोग जुड़ गए ना या अभी भी उसी ख्यालों में अटके हुए हैं? हाँ आ गए ना, ठीक है। मैं फिर से बट एक मिनट वैसे ही लेना चाहूँगा। आप सभी जन इस मुद्दे के ऊपर ज़रूर से विचार करना ही करना, ठीक है। और बिना विचारे जो भी करेगा भला ना उसका फल होगा, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। इसको आप खूब तसल्ली से विचार कीजिए, तसल्ली से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हड़बड़ा में मेरे वचनों के दबाव में आकर के आपने कुछ निर्णय लिया, नहीं। आप स्वयं की सूझबूझ से मैंने जो ग्रंथों के आधार दिए हैं क्या वो सही बैठते हैं नहीं बैठते हैं, आप स्वतंत्र रूप से विचार कीजिए। आपको चर्चा करनी है, आप पुनः से चर्चा के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा, ठीक है। मैं कहीं भी विरोध नहीं करूंगा, आपको मेरी बात की काट करने का पूरा अधिकार है। एक खुला फोरम है, आपको मेरी बात का काट करने का पूरा अधिकार है। आप कहीं चूक रहे हैं तो मुझे भी पूरा अधिकार है कि मैं आपको पॉइंट आउट करूं कि हाँ यह, क्योंकि जैसे मैंने कहा नहीं, व्यक्ति का विरोध नहीं है, ये उस विचारधारा का विरोध है। और विचारधारा का विरोध भी इसलिए है ताकि हम सभी साधर्मी हैं। अगर साधर्मी नहीं होते तो छोड़ो यार, कौन इसके पछाड़, कोई गुंडा डाकू होता तो हम उसके तो पछड़े में थोड़ी ना पड़ते। अब तू करना है तू कर ले, मेरे को क्यों बीच में घसीटता है। चर्चा ये इसलिए छिड़ गई क्योंकि एक साधर्मी है जो थोड़ी सी बड़ी पोस्ट पर है, परंतु उसकी मान्यता इतनी ठीक नहीं है, तो हमें ऐसी मान्यता से बचना चाहिए, इसके लिए चर्चा है। और हम सभी मिलकर के आगे बढ़े, हम गलतियों को फॉलो ना करें, हम अच्छे गुणों को ही स्वीकार करें। इसका उद्देश्य इतना मात्र था। मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फुल फ्लेश्ड हूँ, बहुत सारी कमियां मुझ में हैं, परंतु मैं एक तर्क के आधार पर मैं बात करना मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। मैं तर्क आदि के ग्रंथों के आधार देकर के मैं बात पुटअप करता हूँ और प्राचीन ग्रंथों के तर्क देता हूँ। विद्वानों के ग्रंथों में मैं अपनी बात कुछ कह नहीं रहा हूँ, और अपनी बात कुछ कहनी होगी तो मैं बराबर से कहता हूँ कि हाँ ऐसा मेरा मानना है। मैं साक्षात ग्रंथों के आधार देकर के बात कर रहा हूँ। सो आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि ये मैं किसी का विद्वेष कर रहा हूँ। ये ग्रंथों की बात है, मैं ग्रंथों के आधार से एक पैरामीटर सेट कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और समझना, चरणानियों कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ करता है। क्या कहा, रिपीट करो, चरणानियों कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ करता है। अभी कह रहे हैं नहीं साहब हमसे इतना पालन नहीं हो पाता है, तो हम थोड़ा सा रात्रि भोजन भी कर लेते हैं, थोड़ा आलू प्याज भी खा लेते हैं, थोड़ा इतना पालन नहीं होता है, थोड़े टाइम चलने दो। कोई कहेगा नहीं साहब शराब के बिना हमारा चलता नहीं है, शराब तो पीनी पड़ती है, हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आती है। अगर शराब नहीं पिए तो अच्छा नहीं लगता, अगर स्मोकिंग ना करे तो अच्छा नहीं लगता। अरे तो ऐसे परस्त्री सेवन करेगा, कोई शिकार करेगा, हम जब तक वो नहीं करते तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा, तो सप्तव्यसनी तो यही कहेगा। चरणानियों कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ करता है, कम से कम 8 मूल गुण के स्तर पर तो ये फ्लेक्सिबल नहीं हुआ करता है, इतना आपको समझना चाहिए। चरणानियों हम हमारे हिसाब से चरणानियों को मोल्ड करें, नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। 8 मूल गुण है सो है, रात्रि भोजन का त्याग करना है मतलब करना है,
अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना है मतलब करना ही है, ठीक है। उसमें इफ बट ऐसा किया तो वैसा किया तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलो फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मवादी की बात कही जा रही है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि उनकी मान्यता है ना, एको ब्रह्म और द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं है, ऐसी मान्यता है। सो ऐसी बात का वर्णन सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, ये जो अपना लंबा चौड़ा प्रकरण चला, लगभग 25 पेज में, 25-30 पेज में प्रकरण चला अपना, पूरी की पूरी चर्चा वहां की जाना, ठीक है। मीमांसक के दो भेद अपन ने देखे, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। तो ब्रह्मवादी तो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाले हैं। अब कर्मवादी कौन है? अच्छा, ब्रह्मवादी की एक और मान्यता क्या, कि आत्मा में लय होना सो मुक्ति। अब आत्मा में लय होना सो मुक्ति, इसका मैं थोड़ा अर्थ बताता हूं। आत्मा का परमात्मा में लय होना मतलब विलीन हो जाना। अपन कहते हैं ना, पर्याय विला गई, या पर्याय का विलय हो गया। विलय हो गया मतलब क्या? विलय पार्ले हो गया। हर कुछ तो बोलिए इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? आत्मा का परमात्मा में मिल जाना बोलते हैं। हाँ बराबर। विलीन होना का मतलब क्या? सॉरी, विलय मतलब क्या? सॉरी, विलय होना मतलब क्या? एक में खो जाना है, उसमें समा जाना। पर्याय विलय हो गई, पर्याय विलय को प्राप्त हो गई मतलब क्या? नष्ट हो गई। हाँ बराबर। विलय हो गई मतलब नष्ट हो गई, ठीक है। और नष्ट, विलय का ऑपोजिट क्या होगा? लय हो जाना, ठीक है। विलय का ऑपोजिट है लय, मतलब नष्ट नहीं होना, उसमें मिल जाना, ठीक है। तो आत्मा का परमात्मा में लय होना मतलब विलीन होना, उसको मुक्ति कहते हैं। एक प्रश्न है मेरा वैसे, क्या ये बात हम अपने अध्यात्म की अपेक्षा से घटित कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है, ये आत्मा परमात्मा को एक उत्तर आया है नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने आत्मा को ही यदि परमात्मा बना लिया उस हिसाब से माने तो कर सकते। हाँ परफेक्ट। अब ये दूसरी अपेक्षा भी आपने खोल दी, बहुत बढ़िया। आपने तो दोनों अपेक्षाएं रख दी। पहली अपेक्षा इन जनरल नो, हम ये मान्यता बिल्कुल भी नहीं रखते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, बिल्कुल भी नहीं। परंतु थोड़ा सा बारीकाई से विचार कीजिए। हम अपनी जैन लोग ही बात कर रहे हैं जो थोड़ी नई अपेक्षा समझते हैं, तो उसकी बात अगर सामने रखते हैं तो आत्मा, ये जो संसारी आत्मा है, ये परमात्मा रूपी अवस्था में विलीन होना, या थोड़ा अच्छे से कहूँ तो आत्मा की पर्याय का परमात्मा में विलीन हो जाना, इसी को आत्मा का परमात्मा में विलीन होना कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा हम अपने स्तर पर तो लगा सकते हैं, परंतु अन्य मतियों के साथ जब चर्चा करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मानना, ठीक है। कहेंगे तुम्हारी मान्यता गलत है। तो ये ब्रह्मवादी की चर्चा हो गई, अब इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब कर्मवादी को खड़ा करते हैं। कर्मवादी क्या कहते हैं कि क्रिया, आचार, यज्ञ आदि कार्यों का कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं, सो इन क्रियाओं में राग आदि का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं है। यज्ञ आदि करने की बात कहते हैं, क्रिया आचरण करते हैं, बस यहीं पर अटक जाते हैं, ठीक है। इसलिए फिर इनके क्रिया मात्र को, कोरे क्रियाकांड का कुछ भी फल नहीं लगता। और यज्ञ करने की बात करते हैं, हिंसा आदि की बात करते हैं, सो ऐसे से मुक्ति होगी, ये कैसे मान सकते हैं? सो ये राग आदि की बातें हैं, तुम बहुत हिंसा आदि कार्य करते हो, हिंसा से मोक्ष मानना ये कौन सा न्याय है, ठीक है। अब एक बात और कहते हैं कि इसी में कुछ दो पद्धतियां कहते हैं, भट्ट और प्रभाकर। कहते हैं भट्ट की जो मान्यताएं हैं वे 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति और अभाव। और प्रभाकर की जो पद्धति है वो अभाव को अगर छोड़ दो तो बचे हुए 5 प्रमाण मानते हैं। सो ये भी ठीक नहीं लगता, तो इसका निर्णय कहाँ से करेंगे? सब जैन शास्त्रों से कर लेना। पंडित साहब ने एक फॉर्मूला दे दिया है, इसके सत्य असत्य पने का निर्णय तुम जैन शास्त्रों से जान लेना, क्योंकि कितनी तो चर्चा करेंगे। और ये प्रमाण आदि की चर्चा है ना, ये बहुत लंबी चर्चा है।
परीक्षामूल सूत्र की जब अपन चर्चा करेंगे तब खुल करके विस्तार से इन बातों की चर्चा आने वाली है, विस्तार से। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उसका जो द्वितीय अधिकार है, दूसरा अध्याय है, वो स्पेशली प्रमाण के ऊपर ही आधारित है। अब क्योंकि परीक्षामूल सूत्र को पढ़ करके सुन करके मैं थोड़ा टाइम हो गया है, लगभग 3 साल हो गए हैं, अब मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, बट धुंधला धुंधला जितना याद आ रहा है, तो वहाँ पर प्रमाण ही की चर्चा की जा रही है दूसरे अधिकार में। तो होगा जब अपन उसकी चर्चा करेंगे तो उसकी विशेष चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सत्यासत्यपना जैन ग्रंथों से जानना। अब ये जैन ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं, ये पेज नंबर 130 पर अगर एकदम फुटनोट में देखेंगे आपको सारे जैन ग्रंथों का लिस्ट मिल जाएगी। देवागम सूत्र मतलब ये अपना क्या है, आप्तमीमांसा समंतभद्राचार्य का। युक्त्यानुशासन, अष्टसहस्त्री किसका ग्रंथ है? कौन से आचार्य की रचना है? की टीका है क्या? हाँ, परंतु आचार्य कौन है इसके? नहीं नहीं नहीं, अकलंग देव नहीं, समंतभद्राचार्य नहीं, समंतभद्राचार्य भी नहीं। आचार्य विद्यानंदी जो कि पहले ब्राह्मण रह चुके हैं, वैदिक रह चुके हैं। वे जब दिगंबर जैन हुए, दिगंबर जैन दीक्षा ली, तब उन्होंने ये बहुत मजबूत रचना की है, अष्टसहस्त्री। फिर न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय आदि कई सारे ग्रंथ इन्होंने दिए हैं। तत्वार्थ, श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक। तत्वार्थ, श्लोक और राजवार्तिक, इसमें पूरा आपको न्याय ही न्याय की चर्चा, मतलब न्याय को लेकर के खूब चर्चा मिलेगी, तो आपको खूब चर्चा मिलेगी, क्योंकि प्रमाणम अकलंकस्य, अकलंकाचार्य की ये रचना है। और खंडन मंडन, न्याय, तर्क, इन सब की बातें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, विशेष रूप से मिलेगी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात कहते हैं, ये पढ़ करके निकालने जैसी बात है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन की बात मैं समझता नहीं हूँ। पढ़ करके लेंगे तो भी एक इनफ होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्वयं में कुछ ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। देखो, तथा वहाँ षटकर्म से ब्रह्म सूत्र के धारक, शूद्र के अन्नादि के त्यागी, गृहस्थाश्रम है, उनका नाम जिनका ऐसे भट्ट है, मतलब भट्ट की परिभाषा करते हैं कि जो षटकर्म सहित है। षटकर्म मतलब कौन से? षटकर्म मतलब कौन से? षट आवश्यक, षट आवश्यक कह सकते हैं, कह सकते हैं। मैंने तो अभी पंचसूना के बारे में विचार किया था, परंतु यह षटकर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है 6 आवश्यक होने चाहिए, हो सकता है, हाँ 6 आवश्यक हो सकते हैं। उन्होंने कुछ अलग षटकर्म माने होंगे, खैर जो कुछ भी है, परंतु वे भट्ट की परिभाषा क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म सूत्र के धारक है। ब्रह्म सूत्र के धारक है मतलब वो जो धागा पहनते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? जनेऊ, ठीक है। तो जनेऊ को धारण करते हैं, तो ये सब बातें हैं। और शूद्र के अन्नादि के त्यागी है, गृहस्थाश्रम है, उनको भट्ट कहते हैं। भट्ट की ये ऐसी मान्यता है। और वेदांत में यज्ञोपवीत, हालांकि यज्ञोपवीत का अर्थ जनेऊ वगैरह होता है, ब्रह्मसूत्र भी ये यज्ञोपवीत ही कुछ होना चाहिए। विप्र अन्न आदि के ग्राही, भगवत है नाम जिनका, ऐसे नहीं, जिनका वे 4 प्रकार के हैं, कुटीचर, बहुदक, हंस, परमहंस। सो यह कुछ त्याग से संतुष्ट हुए हैं, परंतु ज्ञान, श्रद्धा का मिथ्यापना और रागादि का सद्भाव इनके पाया जाता है, इसलिए यह भेष कार्यकारी नहीं है। चढ़ाला की एक पंक्ति है, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधय जीव लहे अशर्म, याकू गृहीत मिथ्यात्व जान। बराबर, ये गृहीत मिथ्यात्व है बाबा। क्या सिर्फ क्रिया ही क्रियाओं में तुम अटके रहते हो, और वो भी यथार्थ क्रिया नहीं, कुछ एक छोटी मोटी क्रिया जो कि ना ही आगम सम्मत है, ऐसी क्रियाओं को करके तुम संतुष्ट होते हो और धर्म मानते हो, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। क्योंकि तुम्हारे उस क्रिया में मात्र क्रिया है, ज्ञान और श्रद्धा की तो बात ही नहीं है। जैसे
कोई मैथ्स के क्वेश्चन रट करके चले जाए कि क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, स्टेप्स भी रट ले, ये भी रट ले कि इफ सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट डी ए, तो हेंस प्रूव, मतलब स्टेप्स भी रट करके जाए। प्रश्न है मेरा, क्या उसको मैथ्स वास्तव में समझ में आया है? भले ही उसको 100 में से 100 मिले, उसको मैथ्स समझ में आया है? नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मैथ्स समझना और मैथ्स लिखना बहुत अलग चीज़ें हुआ करती है। मैथ्स समझना मतलब एप्लीकेशन की बात होती है। तुम भले ही मार्क्स कम लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एप्लीकेशन सही होना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान और श्रद्धान बराबर होना चाहिए, और एप्लीकेशन करते आए तो बराबर तुम पेपर पर लिख करके ही आओगे, ये गारंटी है। समझ में आ रहा है? पर तुम कोरे पेपर पर उतार करके आ गए अपना मैथ्स का ज्ञान पेल करके आ गए, उससे कोई मैथ्स में एक्सपर्ट है ये सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार तुम कोरे क्रियाकांड करने लग गए तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान और श्रद्धान बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अगर ज्ञान और श्रद्धा, वो बनारसी दास जी का एक छंद है, जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिनु क्रिया मोख पद चाहे, और जो बिनु मोख कहे मैं सुखिया, सो अजान मुड़नी में मुखिया। क्या कहा? जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे, बिना ज्ञान की क्रिया करता है, और जो बिनु क्रिया मोख पद चाहे, ये जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की ना, वो आचरण को लेकर के, बनारसी दास जी का ये छंद भी बहुत पठनीय है। जो बिनु क्रिया मोख पद चाहे, कोई आचरण करना चाहता है नहीं है, बस आत्मा 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 रट लगाए बैठा है, विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है, सो ये तो बात नहीं जमेगी ना। सो जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, बिना क्रिया की अगर तू मोक्ष चाहेगा, और जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, बिना मोक्ष के कहता है मैं बहुत सुखी हूँ, सो अजान मूढ़ में मुखिया, उसको मूर्खों का सरदार, ऐसा मैं नहीं, पंडित बनारसी दास जी करार दे रहे हैं, पंडित ज्ञानियों के वचन है ये कोई मेरे अपने वचन नहीं है। ठीक है, चलो, मतलब ज्ञान और श्रद्धान भी बहुत आवश्यक है, ये बात इससे भी सिद्ध हो जाती है। मीमांसक मत की चर्चा अपनी पूरी हुई, जैमिनीय मत को भी अब फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, लगभग 10 मिनट में अपना हो जाएगा। ये जैमिनीय मत है, ये वेद को प्रमाण मानते हैं और सर्वज्ञ का होना स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कहा? सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार नहीं करते, परंतु वेद को प्रमाण मानते हैं। पंडित साहब ने बराबर प्रश्न पूछा है, अगर तुम वेद को प्रमाण मानते हो तो जगह जगह तुम्हारे वेद में ब्रह्म की चर्चा आई है, सो वो ब्रह्म सर्वज्ञ हुआ या नहीं हुआ? और ब्रह्म की बात तो ऐसी आती है ना कि वो भगवान है, और भगवान बिना सर्वज्ञ हुए ये पदवी प्राप्त नहीं कर सकता है। सर्वज्ञ के बिना ये भगवान बने की पदवी मिल ही नहीं सकती है। तो ब्रह्म को तुम भगवान भी कहते हो और उसको सर्वज्ञ भी मानने को तैयार नहीं हो, सो ऐसी कैसी मान्यता? तुम्हारे वेद में ही ऐसी भगवान जो अपने ब्रह्म की परिभाषा आई है, सो विरोधाभास होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और तू बता, जब वेद को तुम अपौरुषेय मानते हो, क्या मानते हैं? वेद को वे अपौरुषेय मानते हैं, मतलब इसको किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, किसी ने बनाया नहीं है, तो काल के नाश के साथ साथ वेद का नाश होगा या नहीं होगा? वेद भी कहीं ना कहीं समाज मिट जाएंगे या नहीं मिट जाएंगे? मिट जाएंगे। अच्छा, वेद ना भी मिट जाए, ऐसा अगर 1 सेकंड के लिए मान भी ले, 1 सेकंड के लिए अगर मान भी ले, वेद मिटते नहीं हैं, परंतु आगे फिर से जब ये काल चक्र घूम जाएगा, 5वें से छठवां, छठवें से पुनः छठवां, और फिर 5वां, चौथा ऐसा चालू होगा, तो तुम्हारे वेद में से अर्थ निकाल करके बताने वाला कोई व्यक्ति भी होगा या नहीं होगा? कोई सर्वज्ञ तो बताओ जो इन वेद का अर्थ तुमको यथारूप से बताए। तुम उसको नहीं मानोगे तो वेद कैसे मान सकते हो? तुम वेद की प्रामाणिकता बिल्कुल भी नहीं रही। ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अच्छा, और वेद में तुम्हारे बराबर से यज्ञ आदि की बात आती है, सो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हिंसा करके कौन मोक्ष प्राप्त करता है? ठीक है, और यदि तुम कहोगे कि बलि आदि चढ़ाने से स्वर्ग होता है, तो नरक तुम्हारे हिसाब से किन कारणों से जाएंगे? समझ में आ रहा है? यदि बलि चढ़ाने से स्वर्ग मिलता है,
तो नरक कौन से कार्यों से मिलता होगा, ये तू बता। ऐसे हीन कार्य करके तू कहेगा कि स्वर्ग में जाएगा, ये बात तुझको जचती नहीं है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जैमिनीय मत, तथा यही जैमिनीय मत है। सो इस प्रकार कहते हैं, सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, नित्य वेद वचन है, उनसे यथार्थ निर्णय होता है। आगे दोनों बातें, सर्वज्ञ देव की को मानते नहीं है और वेद को यथार्थ मानते हैं। इसलिए पहले वेद पाठ द्वारा क्रिया में प्रवर्तना, वह तो नोदना प्रेरणा, वही है लक्षण जिसका, ऐसे धर्म का साधन करना। जैसे कहते हैं कि स्वः कामोग्निम यजेत, स्वर्गाभिलाषी अग्नि को पूजे इत्यादि निरूपण करते हैं। ये यज्ञ आदि की बात भी थोड़ी आगे आ ही जाएगी। पंडित साहब एक और प्रश्न पूछते हैं, क्या कहा, हमने वेद को प्रमाण माना है, ठीक है, ये सांख्य मत है, ये नैयायिक है, ये शिव मत वाले हैं, ठीक है, ये वैशेषिक शैव कहा मतलब नैयायिक और वैशेषिक तो आ ही जाते हैं, ये भी वेद को प्रमाण मानते हैं, ये भी बराबर वेद को प्रमाण मानते हैं और तुम भी वेद को प्रमाण मानते हो। प्रश्न है, यदि सभी जन वेद को प्रमाण मानते हैं, दो संभावनाएं हैं। क्या दो संभावनाएं हैं, या तो तुम में से कोई गलत होगा या तो वेद में कुछ खलन होगा। ठीक है, यदि तुम में से कोई गलत है तो तुम लड़ झगड़ कर तय करो कि कौन सही है, क्योंकि एक ही माँ बाप के इतने कलहकारी बच्चे कैसे, उदाहरण एक देश ही लगाना। ठीक है, उदाहरण एक देश ही लगाना। हाँ, मैं कहना ये चाहता था कि अगर वेद को सभी प्रामाणिक मानते हैं तो इतने भेद अलग अलग क्यों हैं, इसने अपना अलग सा धर्म क्यों चालू किया, उसने अपना अलग सा धर्म क्यों चालू किया, समझ में आ रहा है। तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है। और क्या क्या कह रहा था, हाँ, यदि तू कहेगा कि वेद में स्खलन है तब तो तुम्हारे वेद अप्रामाणिक सिद्ध हो गए, यदि वेद में स्खलन है तो तुम्हारे वेद अप्रामाणिक सिद्ध हो गए, सो तुम्हारे प्रमाण भी योग्य नहीं रहे। तुम कैसे मानते हो, ये बात समझ में आ रहा है। तर्क युक्ति की बड़ी मार चल रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल तर्क युक्ति बताए जा रहे हैं पंडित साहब, तर्क के ऊपर तर्क, तर्क के ऊपर तर्क, खूब बढ़िया मजेदार तर्क दे रहे हैं। आइए थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पूछते हैं, शैव सांख्य नैयायिक आदि सभी वेद को मानते हैं, तुम भी मानते हो, तुम्हारे व उन सबके तत्वादि निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है। सो क्या कारण है, यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया है तो उसकी प्रमाणता कैसे रही, और यदि मत वाले ही कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर झगड़ निर्णय करके एक को वेद अनुसारी अन्य को वेद से परान्मुख ठहराओ, मतलब एक ही कोई सही होना चाहिए। इसलिए उसका अपनी अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए हैं। परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें, तथा अग्नि पूजने से स्वर्ग होता है, सो अग्नि को मनुष्य से उत्तम कैसे माने, वो एकेंद्रिय मनुष्य पंचेंद्रिय, अग्नि उत्तम हो गई, वाह, ये कैसी उल्टी बातें करते हो, प्रत्यक्ष विरुद्ध है, तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी। इसी प्रकार अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध है, तथा वेद में ब्रह्मा कहा है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते, इत्यादि प्रकार से जैमिनीय मत कल्पित जानना चाहिए। ठीक है, जैमिनीय मत की भी चर्चा अपनी पूरी हो गई और मीमांसा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। बौद्ध मत की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी छुट्टी करेंगे।